औरतों के कपड़े उतार के आप मतलब विश्व गुरु बनोगे, तो ये आपका करेक्टर है, ये आपका नेचर है। शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया आप पे थूक रही है। गुलाम कहीं भी हो, गुलाम की पिटाई होती है, गुलाम का सम्मान कभी नहीं होता है। लड़की का रेप हुआ मेरठ के अंदर, उसको खेत में नंगा घुमाया गया है, उसके कपड़े उतारे, रेप किया। बुरे दिन ला दो। रिक्वेस्ट है मोदी जी, वापस बुरे दिन दे दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे पुराने बुरे दिन दे दीजिए। बहन बेटियों की रक्षा कर पालेंगे। वास्तव में बुरे दिन चाहिए हमें, अच्छे दिन बिल्कुल नहीं चाहिए। आप डरे हुए हैं, मोदी जी वास्तव में डर गए हैं। क्या वास्तव में वी आर इंडियन? क्या हम भारतीय हैं? क्या भारत में नारी का पैदा होना गुनाह है? क्या हमारी औरतों के कपड़े उतारे जाएंगे? क्या इस तरीके से ब्रूटल उनको घुमाया जाएगा, उनका रेप करा जाएगा? कहाँ खड़े हैं हम? कौन से विश्व गुरु को बनेंगे हम? क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? जो मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि वी आर विश्व गुरु, ऐसे बनोगे? औरतों के कपड़े उतार के आप मतलब विश्व गुरु बनोगे? तो ये आपका करेक्टर है, ये आपका नेचर है। लेडीजों के कपड़े उतारिए, उनको नंगा घुमाइए, उनका बलात्कार कीजिए और विश्व गुरु का डंका फैलाइए। शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया आप पे थूक रही है। आपको 70 दिन हो गए, 70 दिन में आपको ये नहीं लगा पूरा मणिपुर आपने जलवा दिया? वहाँ जो दो समुदाय बड़े प्यार से रह रहे थे, आपने 7 बार दौरा किया, आपने 7 बार दौरा किया, आपने 7 बार दौरा किया। आप कहते थे मैं मणिपुर का बेटा हूँ, मैं मणिपुर को बदल कर रख दूंगा। वास्तव में आपने मणिपुर को बदल कर रख दिया। आज मणिपुर को पूरी दुनिया जानना है कि आपकी वजह से मणिपुर में क्या हुआ है। आपने क्या किया है? 70 दिन मणिपुर जलता रहा और आपके सीएम को पता नहीं, आपके होम मिनिस्टर को पता नहीं, आपको पता नहीं। तो कौन सी सरकार चला रहे थे आप? कौन से देश की सरकार चला रहे थे आप? पूछना चाहिए। दुनिया का ये सवाल है, किस देश में थे आप? क्या आप भारत में नहीं थे? भारत। बहुत दुख है मुझे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कौन से दोषियों को? जब 70 दिन के बाद में एक वीडियो रिलीज होता है तब आपको शर्म आती है? क्या एक्शन लिया आपने? क्या वहाँ का सीएम आज है? सीएम तो पॉजिटिव है ना, बाकी सारी मशीनरी है। आपने सस्पेंड करा? क्या सीएम पे केस करा? क्या वो जज पे केस करा? सबसे बड़ा जो अपराधी है वहाँ का जज है, जिसने वो एक वहाँ पे लॉ पास किया था, जो एक्ट में जो बदलाव किया। संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में जो एसटी का रिजर्वेशन है उसे कोई छेड़ नहीं सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे लोअर कोर्ट का जज हो। 341, 342 जो अनुच्छेद है उसे कोई नहीं छेड़ सकता। वो अधिकार संवैधानिक है, उसको केवल आप पार्लियामेंट में चेंज कर सकते हो। और उसने क्या किया जज ने, जो मनुवादी जज है, उसने जज है और उस पर एफआईआर होनी चाहिए। आज मणिपुर जो जल रहा है, पहला स्टेप जो वो मनुवादी जज है, उस जज की वजह से उसने जिम्मेदारी थी ना कि उस हिंसा को कंट्रोल करे। स्टेट ने उस जज के फरमान को नेक्स्ट डे ही लागू कर दिया। जब लागू कर दिया और जब आप एक जो 50 साल से 60 साल से एक ठीक से वहाँ पे 2 समुदाय रह रहे थे, उन्हें अपना हिस्सा मिल रहा था, आपने उस हिस्से को खत्म कर दिया। और वो उससे आप जब मतलब किसी दूसरे को दोगे तो उनको तो दर्द होगा, वो परेशान होंगे ना। जब परेशान होंगे, उन्होंने उसका विरोध किया, आपने उनको मार दिया। तो आपने तो प्रियलबेलिंग कह दिया। पूरा प्लान से क्या हुआ है? ये पूरा प्लान से जज पे तो एफआईआर होनी चाहिए। पहला जो अपराधी है वो जज है, जो हाई कोर्ट का है। समाज में उनको भी बहुत मारा पीटा गया, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो भाजपा के अभी को भी पीटा जा रहा है, तब भी गुलाम कहीं भी हो, गुलाम की पिटाई होती है। गुलाम का सम्मान कभी नहीं होता है। विभीषण का नाम कोई नहीं लेता। विभीषण कोई देखा आपने? रावण को मरवाया, विभीषण का नाम आज कोई भी नहीं लेता। किसी ने भी भारत में अपने बेटे का नाम, औलाद का नाम विभीषण नहीं रखा। विभीषण दुश्मनों को पसंद होगा, अपनों को नहीं। जब बारी आएगी तो गुलाम भी मरते हैं। गुलाम सबसे पहले मारे जाते हैं। जो आरएसएस में, जो बीजेपी में जो लोग हैं, जो जुबान नहीं खोल रहे हैं, वो गुलाम है, वो मानसिक गुलाम हो गए। उनके हाथ पैर बांध दिए गए, वो काम नहीं कर सकते। आदिवासी राष्ट्रपति है और आदिवासियों के सम्मान की भाजपा बात करती है, उसके बावजूद कहीं पे पेशाब किया जा रहा है, कहीं निवस्त करके घुमाया जा रहा है और इस साल का दावा करती है भाजपा। आदिवासी समाज के तो 2 राष्ट्रपति हुए। अभी जो एक तो दलित दिया था पहले, कोविंद साहब, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, मालूम है ना आपको। पूरी दुनिया ने देखा, बाहर बैठा दिया। दूसरा ये ले गया, यही लोग थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। जब राष्ट्रपति चुना गया तो इन्होंने बहुत जश्न मनाया, खूब किया, खूब जोर शोर से मजा आई। अब क्या हुआ? गुलाम है, आरएसएस का प्लांट है, वो मुंह नहीं खोलेंगी, मतलब ही नहीं होता उनको। आदिवासी से, उनको SC ST से, उनको OBC से, माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। वो कुर्सी से चुपकी हुई है, वो प्लांट है।
वो कभी नहीं बोलेंगी और कोई भी नहीं बोलेगा जो भी बीजेपी में है। क्या हमारे एमएलए एमपी नहीं है बीजेपी में? हमारे 87 मतलब वहाँ बैठे हुए हैं, क्या किसी की जुबान खुल रही है? मामले को डाइल्यूट कर रहे हैं। अभी टीवी पे देख रहा था, एक दो मेरठ की घटना हुई है। 2 महीने पहले एक लड़की का रेप हुआ मेरठ के अंदर, उसको खेत में नंगा घुमाया गया है, उसके कपड़े उतारे, रेप किया और उसको नशे की दवाई पिला के और उसको बेल्टों से पीटा है, बेल्टों से मारा है। 4 लोग अभी उसमें दिखाया, सुबह उस पर टीवी पे देखा मैंने। तो 2 महीने की घटना है पुरानी और सरकार को कल मालूम चला है जब वीडियो रिलीज हुआ उसका भी। शर्म की बात है। ये जहाँ डबल इंजन सरकार है ना, कि लेडीज़ों पे, ओबीसी पे, माइनॉरिटी पे, दलितों पे ब्रूटल तरीके से। मणिपुर के सीएम का बयान आया था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इनके कल्चर में है ना, इनके कल्चर, इनकी पृष्ठभूमि देखिए कहाँ से आए हैं लोग। गुजरात से आए ना। क्या इतिहास रहा है? यही मोदी साहब थे, पूरी दुनिया ने बैन लगाया था। क्यों लगाया था? और अडवाणी जी ने इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों लेंगे इस्तीफा? जैसा भाई वैसा दोस्त। तो दोनों एक ही बात है ना। चोर का इस्तीफा नहीं दे सकता। चोर का इस्तीफा कैसे मांगेगा? वो तो कोई दूसरा ही मांग सकता है, आम पब्लिक मांगेगी। ये मांग रहे इस्तीफा, दे दें। इन्होंने ही चुना है ना, इन्होंने ही चुना है। आप दे दीजिए रिजाइन। सरकार जब आप अच्छे दिनों का वादा किया गया। हाँ, बहुत बुरे दिन ला दो। रिक्वेस्ट है मोदी जी, वापस बुरे दिन दे दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे पुराने बुरे दिन दे दीजिए। 400 का सिलेंडर ले लेंगे, 70 रुपए का पेट्रोल पी लेंगे, 30 रुपए का टमाटर खा लेंगे, बहन बेटियों की रक्षा कर पालेंगे। वास्तव में बुरे दिन चाहिए हमें, अच्छे दिन बिल्कुल नहीं चाहिए। कहते हैं जब से भाजपा आई है दंगे नहीं हुए हैं सरकार में हमारी। बैठिए ना, बैठिए। ये हमारी नारी शक्ति बैठी हुई है। जिस देश में नारी को पूजा जाता हो, जिस देश में नारी को पूजा जाता हो, वो नारी इंसाफ मांग रही है मोदी जी से। भाई बाप है ना, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, इनका तो राइट बनता है। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचाओ बेटी को? नारा गलत हो गया। अब ये नारे का मतलब ही बदल गया। बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बेटी बचा के दिखाओ हमारे नेताओं से, इसका मतलब ही ये रह गया। 2024 में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? भाजपा को नुकसान होगा? अगर देखिए क्या होगा। मोदी जी तो विश्व गुरु है और इनको पता नहीं कितने अवार्ड मिल जाने चाहिए जिस तरह से काम किया है। अगर आपने 9 साल में इतने अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं और 56 इंच का आपका सीना है, तो आपको जो आपने 36 दल बनाए हैं, क्या जरूरत थी उसकी बनाने की? अकेले ही काफी थे। काम बहुत कर लिया ना 9 साल में। शाइनिंग इंडिया, ये इंडिया, फलाना इंडिया, दुनिया भर का कर लिया। तो क्या जरूरत है आपको 36 दल की? अब 2 दल रह गए, अली बाबा 40 शोर वाला। अब भला 38 रह गए ना, 2 और आ जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो अब मतलब 25 मुकाबले 38 हो रहा है। तो ये क्या हुई भाई? ये कहाँ से 56 इंच का हो गया आपका? आप डरे हुए हैं। मोदी जी वास्तव में डर गए हैं बहुत, और ये उनकी बौखलाहट है कि वो इंडिया पे सवाल कर रहे हैं।